So hello everyone, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video we are going to talk about some important proteins examples which are given in NCERT. So उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे और उनके बारे में जो important facts है उन्हें याद करने की हम कोशिश करेंगे. So let's proceed towards the content and let's crack it guys. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग get subscription पे click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आप 1 महीने का एक पैक लेते हैं, विपिन कोड को अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपये पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन कोड को अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज़ पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक रिड्यूस हो जाती है. इसके साथ अगर आपको एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए तो आप विपिन कोड का यूज़ कीजिए. एक या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर आप स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा. तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, आपको मेरे सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट, आपको मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं. एंड आफ्टर दैट आपको काफ़ी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को, प्रैक्टिस को और बेहतर कर सके. सो प्लीज़ मेक श्योर आप विपिन कोड का यूज़ करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में ज़रूर बताएं. सो दिस इज टेबल नंबर 9.5 ऑफ एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. सो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटीन्स के आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनके कुछ क्रूशियल फंक्शंस. सबसे पहला प्रोटीन है आपका कोलेजन. कोलेजन के बारे में सबसे खास बात यह है कि आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का. यानी अगर आप एनिमल वर्ल्ड को देखें, सारे एनिमल्स में अगर आप इसे कंसिडर करें तो कोलेजन आपका सबसे अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है. और अगर आप प्लांट और एनिमल दोनों वर्ल्ड की बात करें या फिर अगर आप होल बायोस्फीयर की बात करें तो आपका रुबिस्को जो है ये आपका सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन आपको देखने को मिलता है. तो रुबिस्को इज वेरी अबंडेंट प्रोटीन व्हेन इट कम्स टू द होल बायोस्फीयर. लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली एनिमल्स की बात करते हैं तो कोलेजन आपका सबसे अबंडेंट हो जाएगा. इट फॉर्म्स द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. ये आपका जो है मैट्रिक्स तैयार करने का काम करता है. तो सेल के बीच का जो स्पेस रहता है उसमें जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस भरा रहता है दैट इज फॉर्म्ड अप ऑफ सेल्यूलोज, कोलेजन. सो आपके यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स जो हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं. यहाँ पर आपके कुछ मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स भी आपको देखने को मिलते हैं. यानी कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के अलावा आपके कुछ मॉडिफाइड अमीनो एसिड यहाँ पर देखने को मिलते हैं. जैसे कि लाइसिन जो है ये आपका हो जाता है 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन. ओके, प्रोलीन जो है ये आपका हो जाता है 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन. सो इस तरीके से आपको जो है एडिशनल ग्रुप्स इन पे देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से मॉडिफाइड अमीनो एसिड बेहतर तरीके से इसके अंदर आपका इंटरलिंकिंग का काम कर सकते हैं. ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम. और ये कैसा एंजाइम है, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. तो ये आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, राइट. सो आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये सारे जो होते हैं आपके ऐसे एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं या फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. इंसुलिन आपका हार्मोन है. इट इज ऑल्सो पेप्टाइड हार्मोन, यानी इसमें भी आपका अमीनो एसिड के सीक्वेंस से ही ये बना रहता है. इंसुलिन में आपकी 2 चेन्स प्रेजेंट रहती हैं. ओके, और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपके ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है. समझ लो आपके ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, उस शुगर को स्टोर कर देगा इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो आपका क्या होगा, शुगर लेवल कम होगा, या उस शुगर को यूज कर लेगा जिससे आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को आपका इंसुलिन दिया जाता है जिससे उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके. एंटीबॉडी जो कि आपकी बॉडी में आने वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स को मार देती है. सो इट्स फाइट इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शियस एजेंट. यानी आपकी बॉडी में जो पैथोजन आ रहे हैं उनको मारने का काम कौन करता है, उनको मारने का काम आपकी एंटीबॉडी करती है जो कि इम्यून रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है. ये आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करती है. यानी ह्यूमोरल का मतलब ये आपकी ब्लड में घूमती रहती है. रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन ऑफ स्मेल, टेस्ट, हार्मोन etc. समझ लो ये आपका एक पर्टिकुलर सेल है. इस पर्टिकुलर सेल के पास एक हार्मोन आ जाता है स्पेसिफिकली, तो उसे कैसे पता लगेगा कि मुझे किस सेल के अंदर एंटर करना है. यानी कि हार्मोन आपके डक्टलेस होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं. तो ब्लड में होते हुए उन्हें कैसे पता लगेगा कि मुझे कहां जाना है, कैसे पता लगता है, आपके जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं उनके पास रिसेप्टर होते हैं. समझ लो यहां पर कोई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हुआ, समझ लो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम है GH. तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये स्पेसिफिकली उन्हीं सेल पर जाकर अटैक करेगा जहां पर आपके इनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. और ये रिसेप्टर जो है ये आपके प्रोटीन के बने रहते हैं. इनमें काफी बार कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज भी लगे रहते हैं तो इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल देते हैं.
GLUT4, सो GLUT4 में ग्लू का मतलब है आपका ग्लूकोज, दीज आर द इनिशियल 3 अल्फाबेट ऑफ ग्लूकोज, एंड टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। सो ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, जो कि अलग अलग टिश्यूज में आपको देखने को मिलते हैं। सो GLUT4 क्या करता है, ये आपका इनेबल करता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, यानी कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होगा जो कि आपके ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर ग्लूट। ओके, यानी कि ग्लूट जो है ये आपका मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा और ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा। चलिए, सो ये आपका इंपॉर्टेंट टेबल था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे GLUT4 वाला जो क्वेश्चन है ये नीट 2019 में पूछा गया है, राइट। और इससे पहले आपका कोलेजन जो सबसे अबंडेंट होता है एनिमल वर्ल्ड में, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विपिन कोड का इस्तेमाल करके आप स्क्रीनशॉट मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो प्लीज मेक श्योर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।